स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के जूनियर अधिकारी शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना, जहां रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। सरहद पर लगातार जारी है पड़ोसियों की चालबाजी। गृह मंत्रालय ने चीन, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया। सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले सांसदों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। संसद के मानसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठकें होंगी। सुबह एक सदन में तो वही दोपहर को दूसरे सदन की बैठक चलेगी। बिना छुट्टी के कार्यवाही चलाई जाएगी, जिसमें संसद में रोज 4 घंटे का एक सत्र होगा। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,58,91,91 को पार कर गई है। अब तक 8,60,278 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 62,57,790। कोरोना से अब तक 1,88,000 से ज्यादा की मौत। रूस में 10 लाख के पार हुए कोरोना के मरीज। अब तक 17,299 मरीजों की मौत। 1,67,044 केस अब भी एक्टिव। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6,28,259। अब तक 14,263 लोगों ने गंवाई जान। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 2,96,000। अब तक कोरोना से 6,298 मरीजों की हुई मौत। 8,880 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। देश में एक दिन में सामने आए 78,168 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 37,66,000 के पार। अब तक 66,460 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आए 15,765 नए मरीज। 320 लोगों की हुई मौत। 2 लाख के करीब मरीज अब भी एक्टिव। पूरे देश में कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 4,45,000 के पार। अब तक 4,053 लोगों की कोरोना से हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4,33,969। कोरोना से अब तक 7,418 लोगों की मौत। 3,74,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 5,343 केस आए सामने। 56 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 1,76,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 55,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। एक दिन में मिले 2,312 मरीज। 18 लोगों की हुई है मौत। 15,870 केस अब भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना का नहीं थम रहा कहर। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 83,163। अब तक 68,124 मरीज रिकवर। पंजाब में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 55,508। अब तक 1,512 लोगों ने गंवाई जान। हिमाचल प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना मरीज। एक दिन में सामने आए 139 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 6,255। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 1,694 नए केस सामने आए हैं। 17 लोगों की गई है जान। 66,000 के पार हुए कोरोना केस, जिसमें से 11,885 केस एक्टिव। चंडीगढ़ में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना से 2 मरीजों की मौत और 204 नए मामले आए सामने। सोनीपत में कोरोना के 125 नए केस मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,656 हुआ है। 41 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी। करनाल में कोरोना का कहर। कोरोना से 5 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। 107 कोरोना के नए मामले आए सामने। जिले में अब कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 36 हो गया। करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव केस 3,034 सामने आए हैं, जिनमें से 1,016 केस एक्टिव है। 1,985 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
पंचकुला में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं। एक दिन में मिले 236 कोरोना संक्रमित मरीज। 2 मरीजों की गई है जांच। सभी कोरोना मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिनके विधायक कृष्ण मिड्ढा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 2 दिन पहले ही मिड्ढा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विधायक ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था, लेकिन लगातार बुखार रहने के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। दरअसल विधायक रामकुमार कश्यप की 24 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन सेहत में सुधार न होने के चलते वो अस्पताल में भर्ती हुए। हादसे में कोरोना से एक दिन में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। अब तक कोरोना से हादसे में 3 लोगों की जान गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर कहा कि कोर्ट ने भी आदेश दे दिया और मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि फाइनल ईयर के एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन में उस छात्र की वही डिग्री काम आनी। बबीता फोगाट के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर आपत्ति पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के नाम पर पुरस्कार और स्टेडियम का नाम रखें तो खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। स्कूल्स खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन पर ही फैसला किया जाएगा। अगर स्टेट को फैसला लेने के लिए कहा जाएगा तो राज्य फैसला लेगा। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके चालान काटे, जो लोग बिना मास्क पहने घर से बाहर जाते या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। धरना प्रदर्शन से पहले लेनी होगी अनुमति। फतेहाबाद में जारी हुए आदेश। चरखीदादरी में भी प्रशासन सख्त। अलाहाबाद की वार्ड नंबर 8 में करीब 2 हफ्ते पहले एक कोरोना मरीज मिला था, जिसे होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन इसके बाद कोरोना मरीजों ने कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं किया। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को शिकायत दी। वहीं कोविड मरीज का कहना है कि 2 हफ्ते बीतने के बाद घर के आसपास का कंटेनमेंट जोन खोल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल तक नहीं लिया और ना ही उसे नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र दिया। मामले में नागरिक अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर हरप्रीत कौर ने बताया कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में होम आइसोलेट कोरोना मरीज को 14 दिन के लिए कोई सिम्टम नहीं मिलते तो उसे नेगेटिव माना जाएगा। सैंपलिंग की जरूरत नहीं। कैथल में सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के चलते सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी कोई सब्जी नहीं जिसके दाम 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक ना बढ़े। महामारी के चलते वैसे ही मंदी का दौर है, दूसरी ओर लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में आसमान छूते सब्जियों के दाम ने लोगों के घरों का बजट भी बिगाड़ दिया है। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन की ओर से कैथल सब्जी मंडी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन जब इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जिले में कमजोर महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए CSR परियोजना के तहत किशोरी एक्सप्रेस काम कर रही है। किशोरी एक्सप्रेस में न केवल महिलाओं के खून की जांच करने के लिए किट, साथ ही अन्य उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इन दिनों कोरोना से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर सामान भी दिए जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि इसी एम्बुलेंस से महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी जिले में किया गया है। अब तक इस कार्यक्रम से जिले की 23,000 महिलाओं और किशोरी लाभ उठा चुकी है। रोहतक में पुरानी ITI के पास रेलवे ओवरब्रिज से कार गिर गई है। हादसे में कार सवार 4 युवकों को चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर हालत में रोहतक PGI में भर्ती कराया गया। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने चंडीगढ़ में हरियाणा सड़क सुरक्षा फंड रूल्स के तहत बनाई गई फंड प्रबंधन कमेटी की 3री बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की जांच के आदेश दिए गए। मुख्य सचिव ने सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए ताकि वाहन चालकों का ध्यान भटकने के चलते दुर्घटना ना हो। जिला उपायुक्त को हर महीने रिपोर्ट भेजने को कहा गया।
सिरसा के नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे अभी भी कुछ होर्डिंग्स लगे हुए हैं। होर्डिंग्स की वजह से ड्राइवर का ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने का डर बना रहता है। यमुनानगर में भी इस तरह के होर्डिंग्स सड़कों पर अक्सर नजर आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि अक्सर ये होर्डिंग्स दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरे भी खराब होने से लोग लापरवाह हो जाते हैं। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में ठेके पर कार्यरत कर्मचारी को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। भिवानी की कृष्णा कॉलोनी में रेडी यूनियन ने एक महिला की जान बचाने वाले एएसआई देवेंद्र को सम्मानित किया है। बीते दिनों घरेलू झगड़े के चलते एक महिला कुएं में कूद गई। भिवानी के दिनौद गेट चौकी में कार्यरत देवेंद्र एएसआई ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई थी। उसकी इसी साहस और वीरता को देखते हुए कृष्णा कॉलोनी स्थित रेहड़ी यूनियन ने आज उसे सम्मानित किया। यूनियन के प्रधान सुनील ने बताया कि बहादुर एएसआई को भिवानी रत्न से सम्मानित किया गया। उसके इस साहस को देखते हुए युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। एएसआई देवेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के दिशा निर्देश के चलते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। में कपी स्थल नंदी गौशाला बरसात का पानी जमा होने से कीचड़ बन गया है। गौशाला में शेड समेत कई व्यवस्थाओं की कमी है। नंदीशाला में 800 पशुओं को रखने की व्यवस्था है, लेकिन 1100 से ज्यादा पशुओं को रखा हुआ। गौशाला संचालक चंदे के बूते गायों के चारे का इंतजाम करने को मजबूर है। जीवन रक्षक दल का कहना है कि जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी गाय के नाम पर वोट तो मांग लेती है, लेकिन गौशाला चलाने के लिए संचालकों को चंदा मांगना पड़ता है। जीवन रक्षक दल से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि कोई भी मंत्री या फिर बड़ा अधिकारी इस नंदीशाला का दौरा करने नहीं आता। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से बुजुर्गों की बेसहारा लोगों की पेंशन बांधी जाती है, इनकी भी गौ पेंशन बांधी जाए। पंचकुला के हर मिलाप नगर में एक शख्स को अपने बेटे से देर रात घर से बाहर घूमने जाने से मना करना भारी पड़ गया। बेटे से बाहर जाने से मना किया तो उसने खुद को कमरे में बंद करके फंदा लगा लिया। परिवार वालों की माने तो रात को बेटे ने 10 बजे के बाद घर से बाहर जाने की जिद की, जिसके बाद उसके पिता ने मना कर दिया। इसके बाद उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। वहीं मामले में अस्पताल प्रशासन की भी एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। पंचकुला अस्पताल की ये दूसरी बार एम्बुलेंस न होने की लापरवाही। भवानीखेड़ा के सरकारी स्कूल में वोटर आईडी बनवाने आए छात्र को टीचर ने इतना परेशान किया कि छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। आरोप है कि इससे पहले भी छात्र के साथ टीचर ने बुरा बर्ताव किया था। झज्जर में ढीघल टोल के पास यस बैंक के कर्मचारी धीरज की हत्या के मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल पिछले महीने गुरुग्राम में धीरज की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जाम लगाया, जिसके बाद झज्जर पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। नूह में किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए बास मार्केट कमेटी की तरफ से बडाला से पेटवाड़ तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। सड़क बनाने के एक हफ्ते बाद ही जगह जगह से उखड़ गई। ग्रामीणों ने इसे लेकर रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने मार्केटिंग बोर्ड और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सड़क निर्माण में हुई धांधली की जांच करवाने की मांग की गई है। एसडीएम ने ग्रामीणों को सड़क के निर्माण कार्य की जांच करवाने का आश्वासन दिया। कोरोना के चलते साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में सरकार की तरफ से दी गई छूट की 31 अगस्त की अंतिम तारीख अब बढ़ा दी गई है। अब 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट को लोग फायदा उठा सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम की टैक्स विंग ने 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी को सील किया और 25 प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए तैयार की। रजिस्ट्री घोटाले के बाद शहरी क्षेत्र में बंद पड़ी रजिस्ट्री सेवा को बहाल कर दिया गया है। फतेहाबाद में रजिस्ट्री सेवा बहाल होने के बाद तहसील कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली। नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियां की गई। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने बिजली खेत ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए विभाग के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कहा है कि कई साल से लंबे ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक नहीं दिए। हरियाणा में करीब 8,500 किसान हैं जिन्होंने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। किसानों का यह भी कहना है कि मांग पूरी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बाढ़ में किसानों ने बर्बाद हुई कपास की फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। एसडीएम कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया और नारेबाजी की। पलवल के बीचों बीच से निकलने वाला भंगूरी रजवाहा आसपास के अतिक्रमण और गंदगी के चलते नाले का रूप ले चुका है। रजवाहे में पॉलिथीन और कूड़ा करकट भरा हुआ है, जिससे फसलों में गंदा पानी जा रहा है। महम चौबीसी के खरकड़ा गांव निवासी ने बिजली विभाग पर बिना मीटर लगाए बिजली का बिल देने का आरोप लगाया है। कहा है कि उसे 3 फेज कनेक्शन लेना था। मशक्कत के बाद घर पर मीटर लगाया गया, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। पावर हाउस के एसडीओ का यह भी कहना है कि विभाग का काम होता है उपभोक्ता को इनकमिंग कनेक्शन देना। उपभोक्ता जानबूझकर पोल पर मीटर लगाने का विरोध कर रहा है, उच्च अधिकारियों को बताया भी गया। पानीपत के जन औषधि केंद्र पर महंगे दामों में दवाई दी जा रही है। मरीज का यह भी आरोप है कि उसे बिल भी नहीं दिया गया है और ये कहा गया कि सिर्फ दवाइयां मिलती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। पलवल में स्वास्थ्य विभाग और सीआईए की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर पर संयुक्त छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम को गर्भपात वाली किट और साथ ही कई तरह की नशीली दवाइयां भी बरामद की। पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर हिरासत में ले लिया है। टीम इंचार्ज ने बताया कि सिविल सर्जन को शिकायत मिली थी कि आरोपी युवाओं को नशीली दवाइयां देता है, जिससे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चरखीदादरी के समस्तपुर गांव में तालाब में पानी भर जाने से ग्रामीण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि तालाब में पानी इतना भर गया है कि पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने तालाब से पानी की निकासी नहीं करवाई। करनाल की जेबीबी सोसाइटी में कुछ बदमाश ने फायरिंग की है, जिससे आसपास लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। फरीदाबाद नवीन नगर में पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक महिला और उसके पति को पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो 17 अगस्त का है, जब पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसमें पड़ोसी ने अपने बेटे के साथ मिलकर महिला और उसके पति को जमकर पीटा। पलवल में 22 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 3 युवकों ने एक युवती के साथ खेत में गैंगरेप किया और पीड़िता के साथ मारपीट। सिरसा में 3 सितंबर से वार्षिक परीक्षा करवाने को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक का घेराव भी किया। सोनीपत के सचिवालय में विधरौली गांव का एक युवक गांव के सरपंच के खिलाफ धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे युवक का कहना है कि गांव के सरपंच की मार्कशीट नकली है, जिसकी जांच करवाई जाए। नूह में होमगार्ड विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया। दरअसल नूह जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की खबर के बाद होमगार्ड विभाग में दलालों की सरगर्मी के बाद बेरोजगारों युवाओं से 2.5-3 लाख रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी जांच के आदेश दिए गए। सिरसा में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत जिला नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने की है। इस अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 25 संस्थाएं आगे आई। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने यह भी बताया कि शहर को 11 जोन में बांटकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामूहिक प्रयास से शहर को स्वच्छ बनाने का काम जारी है। सिरसा में भजन पार्टियों का नशा के प्रति जागरूकता अभियान शुरू। पंचायत भवन से उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर पार्टियों को रवाना किया है। गीतों के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। करनाल में पुलिस ने चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंद्री और असंध में दुकानों में सेधमारी करते थे। आरोपियों से 4 वारदातों का खुलासा भी हुआ। एक्टर अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म में एक सुपर विलेन का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म एक सुपर हीरो पर आधारित होगी। अभी फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फैंस को अजय के सुपर विलेन वाले किरदार का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म अटकन चटकन का एक गाना दाता शक्ति दे रिलीज हो गया है। सॉन्ग को अमिताभ बच्चन ने गाया है। अमिताभ बच्चन के इस गाने को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। सॉन्ग को शिवा मनी ने कंपोज किया है और संगीतकार AR रहमान ने गाया है।
डायरेक्टर शेखर कपूर लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अमीश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेखर कपूर के ऑफर का स्वागत किया। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्देशन भी किया। फिल्म अचकन चटकन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को सिंगर सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म के ट्रेलर को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। सारा अली खान का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सारा अली खान आंख मारे सॉन्ग पर स्टेज पर डांस करती हुई नजर आ रही है। सारा अली खान इस वीडियो में स्टेज पर अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस की उन्होंने। एकता कपूर का शो कसौटी जिंदगी की 2 शो नवंबर में बंद करने का फैसला लिया जा चुका है। एक्ट्रेस को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है। कसौटी जिंदगी 2 की कास्ट में कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। शो की कहानी में भी कई सारे ट्विस्ट लाए गए, लेकिन शो को अब तक वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर किया है। करिश्मा के इस लेटेस्ट फोटोज में सिंपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। हाल ही में करिश्मा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। स्वरा भास्कर और अक्षय ओबराय स्टारर वेब सीरीज फ्लैश एरोज नाउ पर रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। इस सीरीज को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्टर प्रोड्यूसर किच्चा सुदीप बुधवार को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुदीप को डेब्यू फिल्म हाइवा थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सुदीप सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी बतौर विलन भी नजर आ चुके हैं। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में शर्लिन एक बच्चे के साथ नागिन डांस करती हुई नजर आ रही है। छोटे बच्चे इस डांस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं।